माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप प्रोफेशनली इजी तरीके से डाटा एंट्री कर सकते हैं और फास्ट। दोस्तों, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट की डाटा एंट्री के लिए कितनी जॉब्स हैं, कितने फ्रीलांसिंग वर्क हैं और इसमें आपको हाई पेड इनकम भी मिल सकती है। तो इसलिए डाटा एंट्री को अच्छे से सीखिए। शुरुआत बेसिक से ही होती है और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इस पे कमांड होगी और इसको और अच्छे से आप कर पाओगे। इसलिए आज डाटा एंट्री हम आपको करना बताएंगे। तो प्रैक्टिकल वीडियो है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इसलिए अच्छे से सीखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। और इसके साथ साथ अगर आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी फ्री, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज और ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। डाटा एंट्री बेसिकली डाटा की एंट्री होती है, लेकिन ये कई तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट तरीके। इसमें इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बेसिक में ही रहूँगा, क्योंकि डाटा एंट्री है आप कर ही सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इनसे आपकी जो जो आप जो भी आप डाटा एंट्री करना चाहते हैं बहुत ईजी हो जाती है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, वो मार्क्स में कितना वो उन्होंने नंबर लाए, फेल हुए, पास हुए, परसेंटेज कितना है। तो ये सब मैं एक ही में करके दिखाऊंगा। जो परसेंटेज और फॉर्मूले वाला पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा, लेकिन ये वाला बस डाटा एंट्री में आ रहा है। चलिए बताता हूँ। डाटा एंट्री के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों डाटा एंट्री के लिए। आपको बस जाके उस सेल में जहाँ से आप लिखना चाहते हैं वहाँ से ओपन कर लीजिए और उस पर सीधे जाके टाइप करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला है और अगली सेल में जाने के लिए मुझे कोई अलग से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे अपने कीबोर्ड के नेक्स्ट एरो वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ऑलरेडी वो एरो में पहुँच जाएगा, या एंटर भी डाल दूँगा तो नीचे पहुँच जाएगा। चलिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। नेम के आगे मैं लिखता हूँ लेट्स से सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, बेहतर भी रहेगा। तो पहला सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी, और जो उससे अगला सब्जेक्ट है वो ले लेता हूँ मैं इंग्लिश। तो मैं 3-4 सब्जेक्ट आपको लेके दिखा देता हूँ। और और एक हिस्ट्री भी ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लगभग 5 सब्जेक्ट ले लिया है और इतना बहुत होगा बताने के लिए। मैं थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। नेम के आगे लिख देता हूँ नेम द स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आगे सब्जेक्ट्स के आगे मैं लिखता हूँ टोटल। उसके आगे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम। आगे लिखता हूँ मिनिमम। फिर लिखता हूँ काउंट। फिर आगे लिखता हूँ एवरेज। फिर आगे लिखता हूँ परसेंटेज। और इससे जो अगला है वहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट।
फिर आगे लिख देता हूँ ग्रेड। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पूरी की पूरी शीट एक लिख ली है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, किसी में कम लिखा है, किसी में ज़्यादा लिखा है, किसी में देखिए जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया। इसको मुझे ड्रैग करके, इसके दो तरीके हैं, या तो मैं ड्रैग करके इसको खींच लूँ, ड्रैग करके मैं इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ड्रैग करके आप कई बार ज़्यादा खींच देंगे, बड़ा खींच देंगे। इसका दूसरा तरीका है कि आप सीधे यहाँ पे जाएँ, जैसे ये देखिए पहले तो ये डाउनवर्ड एरो का निशान आ रहा है। डाउनवर्ड एरो के निशान के बाद जैसे ही आप इसके पास लाएंगे तो कुछ ऐसा निशान आ जाएगा जिसमें दोनों तरफ एरो होंगे। तो डबल क्लिक आपको करना है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा उसी के हिसाब से। देख सकते हैं कितना आसान है। लेकिन अगर आप हर किसी को डबल एरो करके इस तरह से, देखिए मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने कर दिया, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इजी तरीका क्या है, मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ। बेसिकली वो शॉर्टकट की नहीं है, ये है अल्ट, उसके बाद आप जाएंगे एच, फिर उसके बाद दबाएंगे ओ, फिर उसके बाद दबाएंगे आप आई। लेकिन ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ दोस्तों? मुझे पूरा का पूरा पहले ये सेलेक्ट करना था। चलिए मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जरूरी नहीं आप नीचे करें, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए मैंने अब सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं प्रेस करूंगा अल्ट, उसके बाद एच, फिर ओ, फिर आई। अलग अलग प्रेस करना है दोस्तों, एक साथ प्रेस नहीं करना है, सबको अलग अलग करना है। आप देख सकते हैं ये सारे अब सीक्वेंस में हो चुके हैं। लेकिन ये की है क्या? कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बता देता हूँ की किस तरह से काम करती है। जैसे ही आपने अल्ट प्रेस करा, अल्ट प्रेस करने के बाद आप देखिए सबके आगे निशान कुछ दिख रहा है आपको, एफ एच एन करके, इस शॉर्टकट की के निशान है। अल्ट के बाद ऐसा कुछ निशान आ जाता है। फिर मैंने इसके बाद प्रेस किया एच, एच का मतलब होता है होम। ये देखिए दोस्तों होम, मैंने एच प्रेस करा, फिर दोबारा, फिर आई मैंने प्रेस करा। आई का मतलब क्या है, सॉरी, आई एच के बाद मैंने ओ फॉर्मेट करा, अल्ट प्लस एच प्लस ओ फॉर्मेट करा था। ओ का मतलब क्या है, फॉर्मेट। ओ के ऊपर जैसे ही प्रेस करा था मैंने, उसके बाद क्या आया था। इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो बात हो गई कि आप किस तरह से ये मैनेज कर सकते हैं। अब डाटा एंट्री में एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को सीरियल नंबर लिखना नहीं आता। लोग 1 लिखेंगे, फिर अगले में 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे। बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करा है 1, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने 1 2 पहले ही लिख दिया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये जो नीचे आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे नीचे टूल, इसको आप सिंपली ड्रैग करना है दोस्तों। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे नीचे, सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर आपके सामने अपीयर हो जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी 1 2 प्रेस करा था, 1 2 प्रेस करने के बाद मैंने ड्रैग करा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस नहीं करता तो क्या होता, 1 प्रेस करने के बाद अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये सिंपली 1 1 1 ही सब में आ जाएगा। 1 2 जब मैंने प्रेस करा था, मैं दोबारा इन सबों को हटा देता हूँ बेसिकली। तो अगर 1 और 2 मैंने लिखा था, मान लीजिए मैंने 1 और 2 के बाद, मैंने 1 के बाद सीधे 5 लिख दिया, अगर तो 1 और 5 के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है ना। आप देखना है 3 3 के गैप से ही आगे बढ़ेगा। मैं इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब देखना दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा। देखिए अब 3 3 का गैप इनके बीच में हो गया है। 1 और 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 और 9 के बीच में 4 का गैप है, सॉरी माफ करिएगा। अब देखिए 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, और 5 और 9 के बीच में भी 4 का गैप है। कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों। चलिए अब मैं दोबारा आपने, तो बेसिकली ये दोनों क्यों ज़रूरी हैं, ये बेसिकली आपको बताते हैं कि वो भी नीचे एक्सेल अपने आप ही मतलब
इनमें इनबिल्ट फीचर है कि एक्सेल अपने आप रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे चलेगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सिंपल 1 के बाद ही आपका सीधे लिखा हुआ आना शुरू हो जाए, तो अगर सिंपल 1 आपने प्रेस करा है और आगे आपने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि सीक्वेंस वाइज ये सीरीज चलती रहे, तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधे अपने कीबोर्ड पे जाना होगा। कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद आप माउस से इस कॉर्नर को सेलेक्ट करें, कॉर्नर को सेलेक्ट करने के बाद आपको सीधे नीचे ड्रैग कर देना है और ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ये भी हो नहीं रहा है, मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ। आपको सीधे यहाँ पे प्लस बटन पे जाना है और आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद आप सीधे माउस की बटन को रिलीज करें। माउस की बटन को रिलीज करेंगे तो आपके सामने सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे, पहले माउस की बटन को रिलीज करिएगा, पहले ही कंट्रोल बटन को प्रेस रिलीज मत करिएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, तो लिखने को तो मैं शिवम, शिवानी, साक्षी, रितम कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नाम मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। मैंने सिंपल सिंपल यहाँ पे ABCD करके नाम मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो और आपका भी ज़्यादा टाइम जाए ना। तो कुछ इस तरह से आप डाटा को एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मार्क्स हो गए। तो अब मान लीजिए आपको मार्क्स सभी स्टूडेंट के डालने हैं, आप एक एक करके डालेंगे। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं डाटा एंट्री की। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक-एक करके सभी में वो डाटा एंट्री करते हैं और इससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ये करने से के इससे बढ़िया है कि आप सीधे सेलेक्ट कर लें दोस्तों, जैसे प्लस का निशान आ रहा है, आप एक को पकड़ें, ड्रैग कर लें। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक की हिस्ट्री, जैसे 5 सब्जेक्ट हो गए और 6 पीपल हैं। पीपल तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने 6 ही पर्सन लिया है समझाने के लिए। अब मुझे सिंपल यहाँ पे डाटा को एंट्री करनी है, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा दोस्तों, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे डाटा लिखता जाऊँगा, ऑटोमेटिक एक के बाद दूसरा नीचे आएगा, दूसरे के बाद तीसरा नीचे आएगा, तीसरे के बाद चौथा नीचे आएगा, इस तरह से वो आता जाएगा। जैसे मैं 34 लिखता हूँ और मैंने नीचे से अपने आप मैंने डाला, नीचे अपने आप चला गया। देख रहे हैं आप? कुछ इस तरह से एंटर, जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने 23 डाला और ऑटोमेटिक मैंने एंटर प्रेस करा, नीचे चला गया। 50, ऐसे ही 56 एंटर, 89 एंटर, 29 एंटर, 59 एंटर। तो देखिए अब अपने आप ये ऑटोमेटिक दोस्तों नीचे जा रहा है। देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिक डाटा फिल हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक डाटा फिल कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करेगा। लेट्स से आपने मान लीजिए इस तरह से टेबल बना लिया, आपको सभी बंदों के हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, आपने धड़ाधड़ एक साथ ही आपने हिंदी कर दिए। अब आप दूसरे सब्जेक्ट के आप इजीली मार्क्स को एंटर कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, अब उसके बाद मैं दूसरा भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कुछ भी रैंडमली कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे को नहीं पता है सही है गलत है। अब मैंने और एंटर कर दिया, इसमें मैंने एक और मैंने डाल दिया इंग्लिश में, लेट्स से 46 में रैंडमली कर रहा हूँ। आगे आगे एंटर प्रेस कर रहा हूँ और अपने आप ऑटोमेटिक अब देखिए दूसरा कॉलम आ गया है। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया दोस्तों, एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाटा कुछ एंटर करा। मैं सबका कर देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद बात करते हैं आपसे। चलिए इसमें एक और डाल देता हूँ दोस्तों, इसी तरीके से जल्दी जल्दी डाल के मैं ख़त्म करता हूँ, ताकि देखिए ये तो मैंने इसमें डाला। अब मैंने एक कॉलम यहाँ पे फिल करना मैं भूल गया, अब मैं इसको अलग से कर देता हूँ।
आशा करते हैं आप इसके लिए तो थोड़ी-थोड़ी गलतियों के लिए माफ़ कर देंगे, जो कि होती रहती हैं। मैं इसीलिए सँभल-सँभल के कर रहा हूँ दोस्तों, ये डाटा मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन द एंड इनको एक तरीके से स्टूडेंट के फॉर्म में लाना है, पास और फेल की तरह दिखाना है, कौन-कौन से स्टूडेंट पास हुए, कौन-कौन से स्टूडेंट फेल हुए। तो इसीलिए मैं डाटा को सोच समझ के भर रहा हूँ, नंबर्स को मैं सोच समझ के भर रहा हूँ, ताकि आगे सेग्रीगेट करने में परेशानी ना हो मेरे को। तो आप सोच रहे होंगे इतना धीमे क्यों कर रहे हैं? तो कई बार धीमे हो जाता है दोस्तों। चलिए, मैंने अब सभी में डाटा एंटर कर दिया। डाटा एंटर करने का आपको मैंने बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आप डाटा एंटर कर सकते हैं। डाटा एंटर के तो और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, बहुत आसान थे। तो चलिए डाटा एंट्री का वीडियो खत्म करते हैं और यहीं से इसी जगह से मैं शुरू करूँगा आपके फ़ॉर्मूलेज़ का। जैसे कि टोटल करने के फ़ॉर्मूले होते हैं, मैक्सिमम के फ़ॉर्मूले होते हैं, मिनिमम के फ़ॉर्मूले होते हैं, काउंट के, एवरेज के, परसेंटेज के, टारगेट के। ये अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।